Okay. Now, in the last lecture, we were studying the chapter that was magnetism, correct? Okay. In magnetism, what exactly we have learned? We did a derivation, right? In the last lecture. And the derivation was related with magnetic induction at a point kept on the axis of a bar magnet. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes. everyone. ठीक है, हमने मैग्नेटिक इंडक्शन का एक डेरिवेशन किया था जहाँ पे एक्सिस पे हमने उसका फॉर्मूला निकाल दिया था और क्या फाइनल आंसर निकाला था, याद है? B axis, what was the formula? B axis is equals to, yes, what was the formula? B axis is equals to what? क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? Not by 4 pi. क्या? mu naught upon mu naught Upon 4 pi upon 4 pi into 2 meter upon r 2 cube. मीटर? 2 मीटर कहाँ से आ गया? 2m 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 अपॉन r क्यूब। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला था, करेक्ट? हम लोग ने डिराइव किया था b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन r क्यूब। ओके, ऐसे ही सब गड़बड़ करते हो 2 मीटर और ये सब, और फिर वो टेस्ट में दिखता है मुझे। टेस्ट तो भाई छोड़ो, अभी रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। चलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन r क्यूब, ये हम लोग ने स्केलर फॉर्म में लिखा था, करेक्ट? इसी को हमने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया था। वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा n वेक्टर। वेक्टर में मिलेगा b स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर? scalar स्केलर की वेक्टर? वेक्टर वेक्टर है ना, जा रहा है ना, उसका डायरेक्शन है ना नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग को मिलेगा b एक्सिस का बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट है ना, हाँ कि नहीं? ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है कि वेक्टर है? क्या वेक्टर है ना, बोला है ना, डायपोल मोमेंट हमेशा जाता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो डायरेक्शन है ना उसका, तो वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज m बार अपॉन डिस्टेंस, दैट इज r क्यूब। ये हो गया हम लोग का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। समझा सब लोग को? यस एवरीवन, चलो कॉपी कर लो। डन डन डन, करेक्ट। इतना तक हम लोग ने किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग नए नए वाले डेरिवेशन से जाएंगे, और नया वाला डेरिवेशन हम लोग का क्या रहेगा, ध्यान दो। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन में मैं बोलूंगा डिराइव एन एक्सप्रेशन, कुछ लिखो मत, बस ध्यान दो, फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन at a point kept on the equator of a bar magnet. Okay, तो पहला वाला डेरिवेशन था डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट केप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट। अभी वाला डेरिवेशन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट केप्ट ऑन द इक्वेटर ऑफ द बार मैग्नेट। स्टॉप राइटिंग, बस ध्यान दो। इक्वेटर का मतलब क्या होता है? इक्वेटर का मतलब होता है अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इक्वेटर का मतलब क्या होता है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड एज एन इक्वेटर। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक बार मैग्नेट। तो अगर हम बनाएंगे एक बार मैग्नेट, वी आर गोइंग टू से यहाँ पे हमारे पास है एक बार मैग्नेट।
बार मैग्नेट के पास दो पोल होगा, एक होगा नॉर्थ पोल, दूसरा होगा साउथ पोल। अकॉर्डिंग टू द बेसिक साइन कन्वेंशन हम लोग नॉर्थ पोल लिखते हैं इधर और साउथ पोल लिखते हैं इधर, हाँ कि नहीं? यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। ठीक है, ठीक है। अरे ये बीच में क्या कर रहा है, दमशेरा तो ना क्या कर रहा है, यस या नो? ठीक है, अरे ध्यान दो, नॉर्थ और साउथ। अभी ध्यान दो, अ लाइन पासिंग फ्रॉम द एक्सिस और फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। इधर हमने सेंटर ले लिया, दैट इज ओ। अगर जैसे हमने सेंटर ले लिया दैट इज ओ, हम लोग बोलेंगे नॉर्थ और सेंटर ओ के बीच का डिस्टेंस है दैट इज छोटा एल, साउथ और सेंटर ओ के बीच का डिस्टेंस है दैट इज छोटा एल। मतलब नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस 2l होगा, दैट इज द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। करेक्ट, करेक्ट है ना? अभी इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट केप्ट ऑन द इक्वेटर ऑफ अ बार मैग्नेट। इक्वेटर का मतलब क्या होता है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड एज एन इक्वेटर। तो ये इक्वेटर पे एक पॉइंट ले लेता हूं दैट इज पी। ठीक है, पॉइंट पी का सेंटर से हमेशा डिस्टेंस कितना लेते थे हम लोग? पॉइंट पी का सेंटर से डिस्टेंस कितना लेते थे? कितना लेते थे? देखो देखो, पहले डेरिवेशन देखो, आर आर लेते थे ना। करेक्ट, पॉइंट पी का सेंटर से डिस्टेंस हम लोग आर लेते थे, तो ये वाले पॉइंट पी का भी सेंटर से डिस्टेंस हम लोग लेंगे दैट इज आर। अभी ध्यान दो, नॉर्थ पोल लगाएगा अपना मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पॉइंट पी, साउथ पोल लगाएगा अपना मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पॉइंट पी। अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, सबसे पहले मैं नॉर्थ को और साउथ को पॉइंट पी के साथ ज्वाइन कर दूंगा। सो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर ज्वाइन टू द पॉइंट पी। अब ये डेरिवेशन का एक और क्वेश्चन आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू इक्विडिस्टेंट पॉइंट। अभी देखा जाए तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, क्योंकि ये एल है, ये एल है, ये आर है, दोनों के लिए मतलब दोनों का हाइपोटेनस सेम रहेगा, हाँ कि नहीं? ठीक है, तो मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर इक्वली स्पेस्ड फ्रॉम ईच अदर। तो अगर बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विडिस्टेंट पॉइंट, मतलब हम लोग को इक्वेटर का डेरिवेशन करना है, क्योंकि एक्सिस तो इक्विडिस्टेंस है नहीं, क्योंकि नॉर्थ पास में है और साउथ दूर में है। ठीक है, इतना समझा? तो इक्विडिस्टेंस एक दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और करके ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी नॉर्थ पोल अपना मैग्नेटिक इंडक्शन लगाएगा ऑन द पॉइंट पी, साउथ पोल लगाएगा अपना मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन पॉइंट पी। लेट मी से साउथ पोल से पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है, इट इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ थीटा, इवन दिस इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा थीटा एंगल में इंक्लाइंड है। नॉर्थ पोल अपना मैग्नेटिक फील्ड कहां लगाएगा? अंदर लगाएगा कि बाहर की तरफ लगाएगा? अंदर लगाएगा कि बाहर की तरफ? बाहर के बाहर की तरफ ना। नॉर्थ बाहर पोल की अपना तरफ। मैग्नेटिक इंडक्शन बाहर की तरफ लगाएगा। नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक इंडक्शन कितना लेते हैं हम, क्या लेते हैं हम लोग, बी1 की बी2? क्या लेते हैं, बी1 की बी2? B1 B1 बी1 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 बी1। तो नॉर्थ पोल अपना मैग्नेटिक इंडक्शन लगाएगा बाहर की तरफ और ऐसा जाएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे B1 बार। इतना समझा? नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक इंडक्शन बाहर की तरफ गया, दैट इज B1 बार। साउथ पोल अपना मैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ लगाएगा, बाहर की अंदर? अंदर 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 लगाएगा, मतलब साउथ पोल का मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा अंदर की तरफ, दैट इज B2 बार। इतना समझा सब लोग को? नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक इंडक्शन गया बाहर की तरफ, साउथ पोल का मैग्नेटिक इंडक्शन आया अंदर की तरफ। अभी ध्यान दो, ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? दिस इज गोइंग इन द रिजल्टेंट डायरेक्शन, हाँ कि नहीं? दिस इज गोइंग इन द रिजल्टेंट डायरेक्शन। मैथमेटिकल मेथड पढ़ा है चैप्टर, हाँ कि नहीं? पढ़ा है ना? उसमें आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी रिजल्टेंट जा रहा होगा तो आपने से रिजोल्व किया है, इसको बोला है P, इसको बोला है Q, हाँ कि नहीं? ठीक है, P और Q का रिजल्टेंट ऐसे सेंटर में लिया। मतलब क्या, जब भी कोई भी चीज रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाती है, वी ऑलवेज रिजॉल्व इट इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। वी ऑलवेज रिजॉल्व इट इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अभी कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट होगा? अभी ध्यान दो, ये होगा तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, इतना समझा एवरीवन? अभी समझो, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल और ये एंगल को कौन सा एंगल बोलेंगे हम लोग? ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल सेम रहते हैं, हाँ कि नहीं? सेम रहते हैं ना? हाँ मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना? और ये दोनों इक्वली स्पेस्ड है, देखो सेम एंगल है, तो ये भी एंगल थीटा, हाँ कि नहीं बाय ज्योमेट्री? इतना समझा मैंने कैसे एंगल्स मार्क किए? अभी ध्यान दो, हमारा फिजिक्स का एक बेसिक रूल है। फिजिक्स का रूल क्या है? जिसके पास थीटा होगा उसको कॉस मिलता है, जिसके पास थीटा होगा उसको कॉस मिलता है। मतलब क्या, अगर ये यहाँ पे ऐसा थीटा है,
तो ये P का वैल्यू क्या होगा? P का वैल्यू होगा R रिजल्टेंट का cos थीटा। जिसके पास थीटा नहीं है उसको मिलेगा साइन, दैट इज R साइन थीटा। इतना दिमाग में बैठा? जिसके पास थीटा रहेगा उसको कॉस मिलेगा, जिसके पास थीटा नहीं रहेगा उसको साइन मिलेगा। वापस मैं एग्जांपल लेता हूं, ये है रिजल्टेंट आर। अगर मैं बोलूं ये वाला एंगल थीटा है, तो बताओ ये वाला क्या रहेगा? इधर क्या लिख सकता हूं मैं? क्या लिख सकता हूं? R cos theta. आर कॉस थीटा, है ना? यहाँ पे थीटा नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? आर R साइन sin थीटा। theta. मतलब कभी भी रिजल्टेंट कंपोनेंट को हम लोग रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, इट इज रिजॉल्व इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। जिसके पास थीटा है उसको कॉस मिलता है, जिसके पास थीटा नहीं है उसको साइन मिलता है। इतना दिमाग में बैठा एवरीवन? अभी ध्यान दो, when I'm going to resolve this, this B is going in the resultant direction. Here I have an angle that is theta. If I have an angle that is theta, then this will be B1 cos theta. Yes or no? Okay, this will be B1 cos theta. And this vertical component, it doesn't have theta, so this will be B1 sin theta. इतना समझा कैसे रिजॉल्व किया मैंने? यस, ठीक है। तो B1 cos theta, B1 sin theta. नाउ आई एम गोना से ये B2 आ रहा है नीचे की तरफ, तो ये भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वो तो सेम लाइन में जाएगा ना, ठीक है। अभी इसके पास थीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा B2 cos थीटा। इसके पास थीटा नहीं है तो ये आ जाएगा दैट इज B2 sin थीटा। इतना समझा कैसे रिजॉल्व किया? हाँ कि नहीं एवरीवन? यस और नो? समझा कैसे रिजॉल्व किया? अभी जैसे रिजॉल्व कर दिया, रंगोली काढ़ा ऐसा, ठीक है, ऐसा ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने। जैसे ही ज्वाइन किया यहाँ पे आके हमारा डायग्राम पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। समझा कैसे डायग्राम मैंने बनाया एवरीवन? क्लियर विद द डायग्राम? चलो डायग्राम बना लो। अच्छे से बनाना डायग्राम। कलर पेन से तो कलर पेन यूज करो।
डन। सर नो सर everyone नहीं नो हुआ? सर। कर कर सर कर। सर बोलो। आपने सर ऊपर क्या लिखा है सर? द इक्वेटर ऑफ अ बार एजेंट लिखा है कि मैग्नेट? क्या लगता है? सर एजेंट लिखा लगता है। एजेंट लग रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है, एजेंट ही लिख दे। सर बताओ सर क्या लिखा है? क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? मैग्नेट। तो क्या लिखूंगा मैं? मैग्नेट। सिंपल है ना? देखा कैसे तेरे को होशियार बना दिया। अभी केबीसी में अप्लाई कर। हो गया? यस सर। ओके, आई ध्यान दो। हम लोग ने बोला है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर इक्वली स्पेस्ड फ्रॉम पॉइंट पी। यस और नो? है ना? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी। मतलब नॉर्थ पोल जितना मैग्नेटिक इंडक्शन लगाएगा पॉइंट पी पे, उतना ही साउथ पोल लगाएगा पॉइंट पी पे। यस और नो? दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, दोनों का पोल स्ट्रेंथ भी सेम रहेगा ना, क्योंकि नॉर्थ पोल का बस प्लस एम है, साउथ पोल का माइनस एम है, तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा दोनों का, तो दोनों का मैग्नेटिक इंडक्शन का भी वैल्यू सेम रहेगा। सो मैं बोलूंगा एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर एट इक्वल डिस्टेंस from point P. Therefore, magnetic induction due to north pole will be equal to magnetic induction due to south pole। मतलब B1 should be equal to B2। इतना सबके दिमाग में बैठा? यस और नो? ओके, B1 शुड बी इक्वल टू B2, क्योंकि दोनों इक्वल स्पेस में। कुछ लिखो मत, बस ध्यान दो, ठीक है? इफ B1 इज इक्वल टू B2, तो ये कंडीशन में हो क्या रहा है? अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूंगा, सो आई एम गोना से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? B1 cos थीटा, B2 cos थीटा, बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब दोनों ऐड होंगे। यस और नो? दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों ऐड होंगे। मतलब हॉरिजॉन्टल में मेरे को बी इक्वेटर का वैल्यू मिलेगा, दैट इज B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। ठीक है? अभी अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट में जाऊंगा, मैं बोलूंगा वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट में व्हाट विल हैपन? B1 sin थीटा ऊपर की तरफ जा रहा है, B2 sin थीटा नीचे की तरफ जा रहा है। B1 और B2 दोनों का वैल्यू सेम है, B1 और B2 दोनों का वैल्यू सेम है, तो समझो ऊपर B1 sin थीटा, नीचे B2 sin थीटा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल करेगा ना? यस और नो? दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट में मुझे मिलेगा 0। यस और नो? मतलब जो मुझे आंसर मिलेगा, देखो ना, 0 मिलेगा ना। B1 sin थीटा ऊपर, B2 sin थीटा नीचे, B1 और B2 सेम है ना, सो प्लस B1 sin थीटा माइनस B2 sin थीटा, B1 B2 सेम है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 0, क्योंकि ऊपर जाते तो प्लस लेते हैं, नीचे आएंगे तो माइनस लेंगे। यस और नो? क्लियर ना? क्लियर? ठीक है, तो 0 हो जाएगा। मतलब मेरे को रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से मिलेगा। मतलब मैं बोलूंगा बी इक्वेटर इज इक्वल्स टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। इतना सबके दिमाग में बैठ गया? कैसे आया मुझे? लेकिन हमने क्या बोला है? B1 इज इक्वल्स टू B2। B1 इज इक्वल्स टू B2 हमने बोल दिया है, मतलब मैं B2 की जगह भी B1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, मुझे मिलेगा B1 cos थीटा प्लस B1 cos थीटा। और अगर B1 की जगह B2 भी डालोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम आने वाला है आप लोगों को। सो यू कैन मूव एनी वे। ठीक है?
B1 cos theta plus B1 cos theta is 2 times B1 cos theta. इतना दिमाग में बैठा. So the only magnetic field acting at point P due to the north pole and the south pole of the magnet is 2 times B1 cos theta. Everyone clear with this? इतना दिमाग में बैठा. ये एकदम बेस है हम लोग के डेरिवेशन का. ठीक है, चलो कॉपी करो. सर बोलो. वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक बार वापस समझाओ ना. ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हुआ ना बेटा. हाँ सर. अब ये B1 cos थीटा भी इधर ही लग रहा है, B2 cos थीटा भी इधर ही लग रहा है, तो दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे. हाँ कि नहीं? हाँ सर. तो मैंने बोला दोनों को ऐड कर दिया. वर्टिकल कंपोनेंट में देखूंगा ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो दोनों सबट्रैक्ट होंगे, अपोजिट डायरेक्शन ना. हाँ सर. तो इसलिए दोनों सबट्रैक्ट होंगे, लेकिन B1 और B2 दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट का? 0. 0. तो सिर्फ हम लोग को आंसर किसकी वजह से मिलेगा? ड्यू टू दी. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. समझा? सर वो बी क्यू का इक्वेशन के नीचे कौन सा कंपोनेंट लिखा है? कौन सा? बी बी क्यू के इक्वेशन के नीचे कोई कंपोनेंट लिखा है ना आपने, वो क्या है? वी से यहाँ पे ऊपर ऊपर वो जीरो के ऊपर वर्टिकल. वर्टिकल. इतना सुंदर राइटिंग है मेरा. डन. इतना किया सबने? यस सर. यस एवरीवन, चलो वेरी गुड. तो अभी मैं इरेज कर रहा हूँ, डायग्राम नहीं रहेगा मेरे पास, आप लोग मुझे डायग्राम से डेटा सब बताओगे. तो अभी मैंने बोल दिया कि मेरे को जो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इट इज ड्यू टू दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सो उसका है वैल्यू, दैट इज आई एम गोना से
B equator is equals to B1, sorry, 2 times B1 cos theta, correct? आई B1 क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू नॉर्थ पोल, तो हम लोग बोलेंगे नाउ B1 का फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ है QM, ओके, QM अपॉन डिस्टेंस. नॉर्थ पोल का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P इज NP, सो हम लोग बोलेंगे NP स्क्वायर, करेक्ट? इतना समझा सब लोग को, एवरीवन? अभी मेरा टास्क क्या है? अगर ये मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दूं, मुझे मिलेगा B इक्वेटर इज इक्वल्स टू, ये वाला वैल्यू मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 2 टाइम्स इनटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू QM अपॉन NP स्क्वायर into cos of theta. Fine. So I have to find the value of NP and I have to find the value of cos theta. ठीक है, everyone refer your diagram. I'm going to say in triangle NOP. मिला सबको? NOP. Everyone, in triangle NOP, if you are going to see 90 degree angle O पे बनता है, 90 degree angle O पे बनता है, मतलब it is, we are going to apply which theorem? Pythagoras theorem. So I'm going to apply Pythagoras theorem. तो मैं बोलूंगा NP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर, सॉरी हाँ, इज इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर. यस और नो? है ना? वही मिला ना सब लोग को? तो मुझे डायरेक्ट NP का स्क्वायर मिलेगा. ON का वैल्यू आप लोग को डायग्राम से दिख रहा होगा L, हाँ कि नहीं? L स्क्वायर प्लस OP का वैल्यू आपको दिख रहा होगा R, है ना? R. तो मुझे डायरेक्टली NP स्क्वायर का ही वैल्यू मिल गया, दैट इज L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. इतना समझा सब लोगों को? अभी मैं चाहिए तो NP का भी वैल्यू निकाल सकता हूं, सिंपली स्क्वायर उस तरफ डाल दिया तो स्क्वायर रूट हो जाएगा. L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लिखो या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एडिशन है. ठीक है, मेरे को NP का भी वैल्यू मिल गया. अभी मुझे cos थीटा निकालना है वही ट्राइंगल से, वही वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल NOP. cos थीटा रहेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना? cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो मुझे मिलेगा cos थीटा, एडजेसेंट साइड हम लोग को मिला रहेगा ON, हाँ ना, है ना? ON इज द एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस इज NP, राइट? ON अपॉन NP. तो मुझे मिलेगा cos थीटा इज इक्वल्स टू, ON का वैल्यू देखो क्या है? L, यस, L अपॉन NP का वैल्यू अभी मैंने निकाला, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. मतलब मेरे को ऊपर सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए, आई गॉट द वैल्यू ऑफ NP स्क्वायर एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ cos थीटा. सबको समझा कैसे निकाला है दोनों वैल्यू? यस एवरीवन? ओके, अभी बताओ, मैंने लिखा इन ट्राइंगल NOP, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. बोलो क्यों? यस, O का एंगल 90. वो पहले से 90 डिग्री है. तो लिखना पड़ता है ना अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरे को स्पेलिंग नहीं आता है. लिखो अभी. I always write Pythagoras wrong. I don't know why. तुम लोग को आता है, तुम लोग लिख लेना. तो पाइथागोरस क्या है? PYTHOGEROUS, ये है क्या? नहीं ना, यही है. अरे यू नहीं है, लास्ट में ए है. PYTHOGEROUS, ORS. GORAS. छोड़ो ना, इतना डिफिकल्ट नाम. कुछ होना है रामू या राम, कुछ होना चाहिए था.
on everyone. ओके okay. ध्यान दो, ये दोनों वैल्यू हम लोग ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी substituting all values in the above equation. ऊपर वाले इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी ई क्यू अभी तक रखा है मैंने ताकि हम लोग का कुछ गलती ना हो. 2 into mu naught upon 4 pi into pole strength that is qm अपॉन np स्क्वायर का वैल्यू है दैट इज एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लो या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इनटू cos थीटा का वैल्यू है दैट इज एल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. करेक्ट. ये दोनों वैल्यू मैंने ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया. जैसे ही मैंने ये दोनों वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, अभी मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा. आई एम गोना से बी इक्वेटर इज इक्वल्स टू 2 into mu naught upon 4 pi into qm into l upon r square plus l square. इसका पावर नहीं है तो पावर रेज टू 1, पावर नहीं है तो पावर रेज टू 1 है. ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है मतलब पावर क्या रहेगा, हाफ. करेक्ट. पावर हाफ रहेगा मतलब स्क्वायर रूट है. 2 qm l की जगह में क्या लिख सकता हूं, qm into 2l. क्या था qm into 2l? एम डाइपोल मोमेंट ना, डाइपोल Dipole मोमेंट था. moment. तो मैं लिखूंगा बी इक्वेटर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन, इधर चाहिए तो रीजन लिख दो, दैट इज क्यू एम इंटू 2l इज इक्वल्स टू एम. ओके, तो हमेशा अपने रेफरेंस के लिए लिखते रहना है कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया. अभी देखो बेस सेम है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. आप लोग क्या करते थे, जब भी मैं बोलता था 10 to the power 4 10 to the power 5, तो आप लोग 10 कॉमन बेस ले लेते थे और पावर्स को ऐड कर देते थे और बोलते थे सर 10 to the power 9 आंसर. करेक्ट. बेस कॉमन होता है तो आप कॉमन बेस लेके पावर्स को ऐड करते हो. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बेस कॉमन है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. तो कॉमन बेस लूंगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका पावर ऐड कर दूंगा 1 प्लस हाफ. इतना समझा क्या किया मैंने? ठीक है, बेस को कॉमन लेके मैंने पावर को ऐड कर दिया. यस एवरीवन. अभी समझो 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2. एवरीवन 1 प्लस हाफ 3/2. ओके 3/2. तो मेरे को मिलेगा बी इक्वेटर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2. फाइन. ओके, कुछ मिस तो नहीं कर रहे ना हम लोग? नो. फाइन. ये मिला हम लोग को और ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर फॉर बी इक्वेटर. एक बार ये फाइनल आंसर हो गया, इसके बाद हम लोग कंडीशन डालेंगे शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल का. याद है हम लोग कंडीशन डालते थे, तो यहां तक लिख लो, फिर हम लोग आगे कंडीशन डालेंगे. तो फॉर्मूला किसका है ब्रैकेट में साइड में? qm ये into ना 2l qm into 2l मैग्नेटिक डायपोल हाँ मैग्नेटिक डाइपोल. मोमेंट m. तो यहाँ पे qm into 2l की जगह मैंने वो सब्स्टिट्यूट किया ना, दैट इज m, तो ये लिख दिया.
डन डन डन, इतना हुआ सबका? ठीक है, एक बार इतना हुआ, अभी शॉर्ट डाइपोल का हम लोग कंडीशन डालेंगे. सो आई एम गोइंग टू से नाउ फॉर short magnetic dipole, R is far much greater than L, therefore neglecting value of L square we get. ठीक है, एल स्क्वायर का वैल्यू हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, जैसे हम लोग ने पहले वाले डेरिवेशन में किया था. जैसे ही एल स्क्वायर का वैल्यू हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, हम लोग को मिलेगा बी क्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर रेज टू 3/2. That is BEQ is equals to mu naught upon 4 pi into m into r square into 3/2. करेक्ट ना? पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, पावर हमेशा मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा r स्क्वायर इंटू 3/2. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऐसा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, जैसे कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा BEQ is equals to mu naught upon 4 pi into m upon r cube, and that becomes your final answer. समझा इतना? Everyone clear with this? चलो छापो. मैं वापस एक चीज रिपीट करूंगा. टेक्स्ट बुक अगर आपने देखा होगा तो आपको येलो कलर का एक टेबल दिखा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर किया. वहां पे वो कंपैरिजन में कंफ्यूज मत होना, वो कंपैरिजन तब समझेगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर भी पढ़ लोगे, सो इजीली उसमें कंपेयर करोगे. ठीक है, तो वो फॉर्मूलाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से उठाया. So don't get confused by that table. If you have not learned electrostatics, just leave that table. Proceed with the further part of the chapter. Done, done, done. Done everyone? हुआ? ठीक है, तो हम लोग ने दो डेरिवेशन कर लिए बड़े बड़े. एक कर लिया हम लोग ने एक्सेस वाला, एक कर लिया हम लोग ने इक्वेटर वाला. क्लियर है? ठीक है, लेकिन अभी इसका वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन बाकी है ना? इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे इन वेक्टर फॉर्म. सो इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हम लोग बोलेंगे बी इक्वेटर का बार. ओके, समझो इधर, वेरी इंपॉर्टेंट. इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बार अपॉन आर क्यूब. करेक्ट? ये वेक्टर हुआ, लेकिन वेक्टर में डायरेक्शन भी बताना पड़ता है. अभी हम लोग ने जब एक्सेस का किया था, एक्सेस का जितना भी हम लोग का रिजल्टेंट आया था वो कहां पे आया था? ऑन दी राइट हैंड साइड. यस और नो? इट वाज ऑन दी राइट हैंड साइड ना. डायग्राम देखो, हमने राइट हैंड साइड बनाया था ऐसा. ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारा राइट हैंड साइड आया था. ओके, अभी इसमें क्या किया है? इसमें जो हम लोग ने डायग्राम बनाया है, हम लोग का रिजल्टेंट लेफ्ट हैंड साइड आया. देखो, चेक करो डायग्राम. एक्सेस का राइट हैंड साइड था और इसका लेफ्ट हैंड साइड है. दिखा सबको? इतना क्लियर हुआ सबको? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड. हम जब भी एक्सेस बनाते हैं तो राइट हैंड साइड तो सब कुछ पॉजिटिव लेते हैं, है ना?
लेफ्ट हैंड साइड सब कुछ क्या लेते हैं, नेगेटिव। यही सेम कन्वेंशन आपने मिरर्स में भी पढ़ा है, लेंस में भी पढ़ा है, ठीक है, कि सेंटर के पोल के उस तरफ जाओ तो पॉजिटिव, इस तरफ आओ तो नेगेटिव। तो हम लोग ये जो है हम लोग का इक्वेटर केस में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में डील कर रहे हैं, मतलब जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक और चीज आ जाएगा, दैट इज द माइनस साइन। इतना समझा सबको, कैसे आया? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, चलो नोट करो। नोट कर लिया सबने? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, ओके। अभी एक बार इतना हुआ, हम लोग ने एक्सिस का इक्वेशन निकाल दिया, हमने इक्वेटर का इक्वेशन निकाल दिया। अभी मैं दोनों के बीच का रिलेशन निकालूंगा। सो नेक्स्ट रहेगा दैट इज रिलेशन बिटवीन बी एक्सिस एंड बी इक्वेटर, ठीक है। बी एक्सिस और बी इक्वेटर के बीच का हम लोग को रिलेशन निकालना है। अभी दोनों के बीच का रिलेशन क्या रहेगा, ध्यान दो। हम लोग बोलेंगे बी एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। हाँ कि नहीं? सबको मिला ना? बी एक्सिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब, और बी इक्वेटर हमें मिला दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन आर क्यूब। दोनों के फॉर्मूला में एक चीज का ही डिफरेंस है, वो है 2 का। एक्सिस में 2 है, इक्वेटर में 2 नहीं है, और पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम है। मतलब अगर मैं बी इक्वेटर के फॉर्मूला में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो बी एक्सिस का फॉर्मूला बन जाएगा। बी इक्वेटर के फॉर्मूला में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो बी एक्सिस का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब मैं बोलूंगा बी एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटर। मतलब बी एक्सिस हमेशा 2 टाइम्स रहेगा दैट ऑफ बी इक्वेटर। इतना समझा? ये रिलेशन हम लोग को कहां पे काम आएगा? जहां पे हम लोग को शॉर्टकट करना है, जहां पे हम लोग एंट्रेंस में एंटर हो गए, वहां पे हम लोग को कहीं पे भी शॉर्टकट करना है। जैसे पूछ लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एक्सिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इक्वेटर। अभी हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करके दोनों नहीं सॉल्व करेंगे, कुछ एक सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बी इक्वेटर सॉल्व कर दिया, बी एक्सिस निकालना है तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 और बी एक्सिस का फॉर्मूला। इतना समझ गया एवरीवन? चलो करो। सर बोलो। वो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू नॉट को भी 2 मिलेगा। कैसे? अभी वो ब्रैकेट में 2 को डाला तो अच्छा चलो ब्रैकेट में डालो, बीच में मल्टीप्लीकेशन है ना बेटा, दोनों। प्लस माइनस होता है तो दोनों को मिलता है ओके सर। है ना? यस सर, यस। डन डन डन, हुआ सबका? इतना समझा? ठीक है। अभी दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर लिए, एक्सिस का कर लिया, इक्वेटर का कर लिया। अभी थर्ड डेरिवेशन पे जाएंगे, लेकिन थर्ड डेरिवेशन का आज इतना टाइम नहीं है कि हम लोग पूरा डेरिवेशन कर ले, तो आज उसका डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, कि थर्ड डेरिवेशन का डायग्राम कैसे रहेगा और थर्ड डेरिवेशन का टॉपिक क्या रहेगा। एक्सिस पे निकाल लिया मैग्नेटिक इंडक्शन, इक्वेटर पे निकाल दिया, अभी कहां पे निकालेंगे? एट अ मैग्नेटिक इंडक्शन at a random point. Random point is also called as arbitrary point. It is also called as arbitrary point. अभी random point का मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है,
हमने बोला चलो एक्सिस पे निकाल दिया, तो एक्सिस पे पॉइंट है तो फॉर्मूला हमने निकाल लिया उसका, इक्वेटर पे पॉइंट है तो फॉर्मूला निकाल लिया उसका। लेकिन व्हाट इफ पॉइंट एक्सिस और इक्वेटर के बीच में कहीं पे भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम पॉइंट, दैट इज एन आर्बिट्री पॉइंट। तो हम लोग थर्ड जो डेरिवेशन करेंगे दैट विल बी फॉर अ आर्बिट्री पॉइंट, दैट इज अ रैंडम पॉइंट। एक्सिस का निकाल दिया, इक्वेटर का निकाल दिया, अब बीच में कहीं पे भी होगा पॉइंट तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो उसके लिए हम लोग को एक डेरिवेशन करना है। फाइन, ठीक है। तो अभी आज हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे, समझो अभी आप लोग इधर। ये है हमारा बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के पास दो पोल्स है, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल, ठीक है। मेरा ऐसे आ रहा है ना डायग्राम, 3D है 3D, ठीक है। आई ध्यान दो, अ लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड एज द एक्सिस। जो लाइन सेंटर से पास होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस, एंड अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर। फाइन, अभी एक चीज हमने पढ़ा है, चलो ये तो सेंटर हो गया, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L रहेगा, ये भी हम लोग को मालूम है। मतलब सेंटर से नॉर्थ पोल L, साउथ पोल भी L, सो हम लोग बोलेंगे L L। फाइन, अभी रैंडम पॉइंट है इधर कहीं, रैंडम पॉइंट P, करेक्ट। हमने बोला ना रैंडम पॉइंट इधर ही कहीं पे है, तो ये रैंडम पॉइंट और सेंटर O को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, R। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड सेंटर O इज ऑलवेज टेकन एज R। अभी हम लोग का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जा रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यस और नो। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो देखा जाए तो ये डायपोल मोमेंट को मैं वापस दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं, कैसे, ये ऐसे जा रहा है तो एक कंपोनेंट होगा ऐसा और दूसरा कंपोनेंट होगा ऐसा, करेक्ट। आई कैन रिजॉल्व इट इनटू टू कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट ऐसा एक कंपोनेंट ऐसा। अभी मैं बोलूंगा इसका इंक्लिनेशन यहाँ पे थीटा, मतलब ये वाला वैल्यू थीटा ले लिया, हाँ कि नहीं, यस एवरीवन विथ मी, करेक्ट। तो ये वाला m है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, m cos theta, m M cos cos थीटा, theta. वेरी नाइस। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, m sin theta, M m sin sin theta. थीटा। एवरीवन समझा ये क्या किया। तो इसको मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा m sin थीटा और ये हो जाएगा m cos थीटा, करेक्ट, ठीक है। इसको मैं आपके रेफरेंस के लिए इधर ही बना के रखता हूं, आपको चाहिए तो डायग्राम के बाजू में बना लो ताकि आपको समझे कि यहाँ पे किया क्या है हमने। फाइन, अभी यहाँ पे पॉइंट P, ये पॉइंट P पे क्या होगा, ये अभी इसका रेफरेंस है पॉइंट P का, ये लाइन इसका रेफरेंस है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी लगेगा तो ये पॉइंट P का एक्सेस होगा, अगर ये रेफरेंस है तो ये पॉइंट P का एक्सेस होगा, है ना, उसका ही सीधा लाइन उसका एक्सेस होगा, सिर्फ पॉइंट P का एक्सेस होगा, और ये पॉइंट P का इक्वेटर होगा, हाँ कि नहीं। ये पॉइंट P का एक्सेस और ये पॉइंट P का इक्वेटर। सो पॉइंट P पे एक उसका एक्सेस पे मैग्नेटिक, एक उसके इक्वेटर पे लिखेगा, दैट इज BEQ, दैट इज B। इतना समझा सबको एवरीवन। रिजल्टेंट सेंटर में लगेगा, उसके लाइन पे जो जो लगेगा मैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज द एक्सेस ऑफ द पॉइंट P, और पॉइंट P को परपेंडिकुलर उसका इक्वेटर, तो दोनों का रिजल्टेंट सेंटर में। इतना समझा एवरीवन एवरीवन एवरीवन, ओके। अभी इसको अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ऐसा हो गया और यहाँ पे आके ऐसा हो गया, और यहाँ पे ऐसा हम लोग ने एक पूरा का पूरा बना दिया अपना डायग्राम। अभी यहाँ पे ये वाला एंगल इसको मैं बोलता हूँ दैट इज अल्फा, और यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को मैं बोलता हूँ कैपिटल B। इतना समझा एवरीवन। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक डायग्राम फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ रैंडम पॉइंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन आर्बिट्री पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग इसका डेरिवेशन में प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी सबको डायग्राम क्लियर है, किसी को डायग्राम में कुछ डाउट है। सर आपने अल्फा लिखा है क्या, हाँ ये अल्फा लिखा है मैंने, थीटा नहीं आएगा क्या, थीटा ले लिया ना बेटा इधर, हाँ है ना, थीटा ले लिया, इससे उधर अल्फा ले लिया मैंने, ठीक है, ओके। हाँ सर वो चलो। और एक बार समझा, कौन सा, नीचे वाला ये वाला। सर। देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, करेक्ट, ऐसा। अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसा जा रहा है तो देखो इसी को मैंने इधर बना दिया,
इसको मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ, ऐसा और ऐसा, करेक्ट? यस तो मैंने बोला ये वाला एंगल थीटा है, तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया m cos थीटा और ये नीचे वाला कंपोनेंट हो गया m sin थीटा। समझा? यस। यस सर। चलो करो। डन एवरीवन? यस सर। ओके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया है वाले चैप्टर में? सबसे पहले हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में पढ़ा कि एक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल। उसके बाद हम लोगों ने बोला टू
lines of force never intersect each other. Hello, am I audible? Hello, mic check. Okay, now magnetic lines of force always travel from north to south. They never intersect each other. They are crowded at the region where the magnetic field is strong and are far away from each other where the magnetic field is weak. उसके बाद हम लोगों ने बोल दिया कि two poles of the magnet are not situated exactly at the end of the magnet, but they are shifted a bit inside. The distance between the two poles is taken as magnetic length, that is 2L. The total length of the magnet is taken as geometrical length, that is magnetic length is equals to 5/6 into the geometrical length. A line passing from the center of the magnet joining its two poles is called as axis of the magnet, and a line drawn perpendicular to the axis of the magnet is called as equator of the magnet. The two poles of the magnet has some amount of strength in it, that is called as pole strength of the magnet. The pole strength of the north pole is taken as plus QM, that of the south pole is taken as minus QM. Okay, उसका यूनिट है हम लोग का एम्पियर मीटर. उसके बाद हमने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स. The number of lines of force passing through a given area is called as flux. Phi is equals to BA cos theta. Fine. फ्लक्स का बेसिक यूनिट था हम लोग का, that is nothing but Weber. उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट लिया था, that is magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment is always directed from south pole of the magnet towards the north pole of the magnet. हमने बोला था for a to the magnetic length. उसके बाद हम लोगों ने बोला magnetic dipole moment for a coil. एक coil का magnetic dipole moment हम लोगों ने बोल दिया, that is M is equals to Ni. Okay, that is number of turns into the current into the area of the coil. Correct? Yes, everyone. Yes, yes, yes. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello, 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 hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. चिल्ड्रेन आई गेस सर का नेट गया. तुम लोग एक बार एडिफाई देख लो. यू हैव वन मोर लेक्चर ऑफ मैथ्स इन द इवनिंग 6 to 7. और तुम्हारा क्या बोल रही थी, फिजिक्स का टेस्ट 3 का मार्क्स भी एडिफाई में डाल दिया है, वो भी देखो. ठीक है, न्यू परफॉर्मेंस इज वेरी बैड इन दैट चैप्टर. अच्छे से पेपर देखो, कहाँ तुमने क्या गलती किया है वो देखो. ठीक है. Yes, ma'am. Fine. Bye. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.